जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 39वां पेपर है। इससे पहले हम लोग 38 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एसएससी सीजीएल 2021 का भी पेपर का अध्ययन कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एंजाइमों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। कौन? जटिल पदार्थ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में डैश में पदार्पण किया था। तो इसका सही जवाब होगा कालीकट में। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कालीकट में 1498 ईस्वी में पहली बार आए थे और 1502 ईस्वी में यह दूसरी बार भारत आए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, फवाद मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है? फवाद मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है। फवाद मिर्ज़ा का संबंध घुड़सवारी से है। 2020 के बजट के एस्पिरेशनल इंडिया शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा और कौशल शामिल है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 78। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या 78 है। कीटों में सांस के आने जाने के लिए श्वास नली का तंत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा श्वास नली। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माप या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, रिखमपारा डैश का पारंपरिक नृत्य है? तो रिखमपारा है अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो ये मध्य मंडल में होता है। वायुमंडल में उल्का पिंडों के जलने की घटना मध्य मंडल में होती है और संताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स हैं? नीलाचल हिल्स कहाँ हैं? तो गुवाहाटी में स्थित है नीलाचल हिल्स। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है? तो ये होती है 1.30 लाख। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो ये है शरावती नदी। शरावती नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को भारत के केंद्रीय बजट 2020 में सबसे अधिक बजटीय आवंटन मिला? तो इसका सही जवाब होगा रक्षा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को भारत के केंद्रीय बजट 2020 में सबसे अधिक बजटीय आवंटन मिला? तो रक्षा मंत्रालय को मिला है। पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कश्मीरी बकरी। पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किन बकरियों के अधोलोम से बुना होता है? तो ये कश्मीरी बकरी के
अधोलोम से बुना होता है। अगला प्रश्न है, चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराज चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में किया जाता है, जिन्होंने संगीत में डैश घराने की स्थापना की। तो इसका सही जवाब होगा रायगढ़। अगला प्रश्न है, वाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो मंदसौर की संधि पर किसने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि होलकर राजवंश ने हस्ताक्षर किया था। यानी होलकर ये मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। कामसले डैश राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है। तो कामसले ये कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस भारतीय निशानेबाज ने 2018 ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब होगा इला बेनिल बलारीवन। अगला प्रश्न है, भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव डैश के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब होगा न्याय युद्ध। 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है? निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो ये है मारगोम कली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्यों ही हम अगला पेपर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो से संबंधित या हमारे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।